अरे बुआ सुन बैठ। 5 नंबर विधिलिंग लकार है। लकार 10 होते हैं। एग्जाम में जब आता है आप लोगों के लकार कितने होते हैं तो उस समय बच्चा कंफ्यूज होता है। सर जी 10 को बा 5 को बा कवन मारू सर जी? साफा मारे कान के जरिए यार। लकार 10 ही होते हैं लेकिन हम आपको मतलब 5 लकार पर हम आपको अनुवाद में पढ़ाए हैं। 5 लकार पर क्या पढ़ा है? अनुवाद। लकार कितने होते हैं? कितना टिक मारोगे? एग्जाम में आता है कि लकार कितने होते हैं तो मारना। अब बोला कंफ्यूज नहीं होना यार, कंफ्यूज हो जाता है सब कि कथी मारू। समझ गया? तो लकार 10 होते हैं लेकिन 5 प्रकार पर मतलब हम 5 अनुवाद पढ़ा है तो लट लंग रीट लोट विधिलिंग। तो आज 5 नंबर लकार है विधिलिंग लकार। लास्ट लकार है विधिलिंग लकार। कहते किसे है? लट लंग रीट लोट विधिलिंग ना। विधिलिंग लकार उसे कहते हैं कि जिस लकार से इच्छा या अभिलाषा, इच्छा अभिलाषा, इच्छा मतलब हमारा आम खाए के इच्छा बा, बड़ी मन कैले हुआ आम खाए के, हम कथी हो जाए? इच्छा हो जाए। बड़ी मन कैले हुआ आम खाए के, हमारा बड़ी मन कर तोरा के मुँह में थपाक दौड़ मरियो जो जो अब्सेंट करा सर ओकरा के तू कथी बा? इच्छा बा। अभिलाषा मतलब चाहत। चाह नहीं मैं अभिलाषा के गहनों में गूथा जाऊं। 7वां के हिंदी के चैप्टर है, 3 चैप्टर जिसमें पुष्प की अभिलाषा आप पढ़ाए होंगे। और हिंदी में पुष्प की अभिलाषा मतलब चाहत। पुष्प की चाहत क्या है? वो अपनी चाहत बतला रहे उस कविता में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के मैं जी ऐसे कुछ आपका कविता है उसमें। तो अभिलाषा का अर्थ मतलब चाहत है। क्या है? चाहत। सलाह, हम तोरा का सलाह दें बउआ मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, बहुत खेलते हो, ये हम सलाह दे रहे, वो हमारा विधिलिंग लकार हो जाएगा। सलाह समझा ला नू? तोरा का सलाह दे समझ ला कि हे भाभी कुछ ना कहली है जादू कि मेकअप कुछो नहीं खे, सब कुछ पढ़ाई बा बउआ। घुमाई कुछो नहीं खे, सब कुछ पढ़ाई बा। पढ़ ले बा तोरा बेचा 1000 को घूमी लोग ना। हाँ अच्छा वोट में खड़ा हो पाता बड़ी सोच बनौले बड़ा आदमी से। आप सलाह दें जी बोलिए। जिस लकार से इच्छा अभिलाषा सलाह का बोध होता है उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। अब इच्छा अभिलाषा सलाह का बोध कैसे हो रहा जरा देखिएगा। आपका यहाँ कह रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए। हम तो के मतलब कथी बा? सलाह दे तरी सलाह है न है कि उसे पढ़ना चाहिए। बड़ा कमजोर लड़का है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। सलाह हो गई कि ना कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। सलाह दे रहे मुझे पत्र लिखना चाहिए। क्या? और सोहन को होना चाहिए। हाँ कि कहाँ सोहन होना, सोहन को होना चाहिए शायद, वो सोहन होगा। और राम को लड़का होना चाहिए यार। अब क्या बता? राम तो लड़का होते बाबा, लड़कों में कुछ होखा लेना रे कुत्ता धोखा बात का है बोलता है रे। हम बात कहली है। अब देखा है जैसे तो लोगों तो है सब तो ठीक बा लेकिन जैसे में 12 अंतर बढ़ जा है। देखा उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना है कौन? वो क्रिया है तो क्रिया बा कि ना। मुझे पत्र लिखना चाहिए। लिखना क्रिया बा कि ना? लिखना क्रिया बा ना। तो क्या है ना तक सोहन को होना चाहिए हो भाई। है मैं लिखना भाई एगो सापा फ्रेश क्रिया, लिखना पढ़ना भी क्रिया बा। और सोहन को होना चाहिए। होना कौन सी करे? असमने होना, असमने होना हो खाली असता तू। अब देखा राम को लड़का होना चाहिए। है देखा है कथी बा? संज्ञा बा की क्रिया बा राजा। संज्ञा के बाद में होना चाहिए तो अस धातु अस माने होना। तो हम अनुवाद बनावेला भाई 2 प्रकार से बतला रहे, अस धातु पर और प्रश्न पदी पर। तो है दोनों अस धातु वाला हो गया जिसमें क्रिया के बाद चाहिए लगा है। इसमें देखा संज्ञा के बाद लगा है कि ना होना चाहिए। तो होना अस मतलब ये परस्मय पदी है। परस्मय पदी पर हो गया, हो गया दोनों कथी पर अस। अब अस के अर्थ ही होता है होना। अस का अर्थ कथी होता है? होना। ये बतावा उसे पढ़ना चाहिए में होना क्यों लागल बा? मुझे पत्र लिखना चाहिए इसमें होना क्यों लागल बा? तो कभी नीचे देखता सोहन को होना चाहिए, फरेसे में होना लिखल है कि ना। राम को लड़का होना चाहिए,
होना लागल बा कि ना, लेकिन ये दोनों में होना लागल बा। अगर होना लागल अवले आता है तुम्हारा, तो होना लगा होगा अस धातु को बनाएंगे। कौन धातु पर? अस माने क्या होता है? तो अस धातु के पहचान के बताइएगा। देखा हम नीचे लिखले बारी पहचान वो ये बा कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में क्रिया कही तरी जावना संज्ञा शब्द के अंत में चाहिए लगा रहता है वह विधिलिंग लकार कहलाता है। अब संज्ञा शब्द के अंत में कथी लागल हुई? तत्ता खेने सब कोनो पढ़ना चाहिए। चाहिए तो लगल बा संज्ञा बा का पढ़ना क्रिया है बउआ। पढ़ना कथी बा रजा? अब देखा मुझे पत्र लिखना चाहिए, ठीक बा, चाहिए तो भाई चाहिए लगा रहता हाँ, लगल तो है, लेकिन लिखना क्रिया बा का क्रिया बा नु संज्ञा बा। अब कहे तक अस धातु के पहचान ये बा, अस धातु के पहचान बा कि संज्ञा शब्द के अंत में हो चाहिए लग रहे के चाहिए। तब है तो दोनों तक क्रिया मिल गई, चाहिए लगल बा। अब देखा सोहन को होना चाहिए। अब देखा होना चाहिए तो लागल बा, चाहिए लागल बा, लेकिन ये सोहन को होना चाहिए। होना अस मैंने होखले और सोहन को है संज्ञा के अंत में हो गया कि ना होना चाहिए। राम को लड़का होना चाहिए, है लड़का क्रिया बा का कोनो। अब देखा है अस धातु के अनुसार अब संज्ञा शब्द के अंत में चाहिए लगा रहता है, तो संज्ञा बा कि ना लड़का, और लड़का के बाद में कथी लगल बा होना चाहिए। तो अस धातु पर है पहले इस पर पढ़ लीजिए अस धातु पर, एक बाद पढ़ाएंगे प्रश्न में पद धातु पर। अगर संज्ञा शब्द के अंत में होना चाहिए मतलब चाहिए लगल होगा तो अब कैसे बनेगा समझ रहे। अब आइए आपको बताते हैं बनाने का नियम यही है। पहचान तो जान गए चाहिए लगा रहे, लेकिन संज्ञा के अंत में अगर चाहिए लगा रहता है तो अस धातु पर अनुवाद बनाएंगे, मतलब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। चाहिए क्रिया के अंत में चाहिए लगल हो तो ओकरा के प्रश्न पदीय बनाएंगे। तो प्रश्न पदीय भी नहीं बतला रहे, अभी संज्ञा शब्द के अंत में अगर चाहिए लगल तो कैसे बनेगा वो बतला रहे। देखिए बनाने का नियम ये कहता कर है सयात तो हमें कथी है सयात तैके सयात पढ़वा क्या सयात पढ़वा असयात पढ़ाई अस्यात अस्याताम अस्यूह हाई है कि दोनों ऊपर नीचे दोनों को विसार कहते हैं, इसको ह पढ़ते हैं, ये आधा ह होता है। अस्यात अस्याताम अस्यूह अस्यात अस्याताम अस्यूह अस्याह अस्यातम अस्यात आधा सा यमपैया औपनिचा गुंडा विसार के अस्याह अस्यात अस्यातम अस्यात अस्यात अस्याताम अस्यूह अस्यात अस्याताम अस्यूह अस्याह अस्यातम अस्यात अस्याह अस्यातम अस्यात अस्याम अस्याओ अस्याम अस्याम अस्याओ अस्याम अस्याम अस्याओ अस्याम। अंतर देख बाबू, हयो अस्यामे बा इहो अस्यामे बा, दोनों तो अस्यामे बा। आपका बस अजी कैसे बनेगा? दोनों एक नहीं है भाई, अलग अलग है। इसमें आधा महा इसमें पूरा महा, बात समझी जरा, इसमें आधा महा इसमें अस्यात अस्याताम अस्यूह अस्याह अस्यातम अस्यात अस्याम अस्याओ अस्याम अस्यात अस्याताम अस्यूह अस्याह अस्यातम अस्यात अस्याम अस्याओ अस्याम। इसको घर पे याद कर लेना, जब तक ये याद ना हो तब तक ना बनी। हमको बनाने के नियम याद करना होगा, जब तक बनाने के नियम याद नहीं करते हैं तब तक आपको उससे बन नहीं सकता है, समझ रहे। तो घर पे इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, रट लेना है। अब देखिए अब इस पर अनुवाद कैसे बनेगा आप सबको बतलाते हैं, अनुवाद बनाने का तरीका। मिनट वाला बाबू दशहरा बिता दिला लोगन, भसान भी हो गए, खूब ताबा तोड़ न चला कि ना था। अच्छा ओए हेलो, अब देखो बनेगा कैसे। अब भाई दोनों को बना ला, सोहन को होना चाहिए यह जैसे सोहन को। अब कैसे
जमुना के अंत में होना लागल होगा, होना चाहिए, और संज्ञा के अंत में वो अस धातु पर बनाना है। ये नियम पर बनेगा। अब समझो, अब श्याम को होना चाहिए, कैसे बनेगा भाई? तुम सबको हम पुरुष तरीका पढ़ा है। सहतौते सातेता भवान भवन्तो भवन्तः तवमिवामीव्यम् अहमवाम वयम्। याद है? तो याद होगा, आई बनाने के नियम याद होगा तभी बनेगा। अब देखिए नाम है कौन, सोहन को, तो नाम हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में चलता है। जो कहते हैं सह तौ ते, तो सह के बदले क्या आता है? अगर एगो नाम है तो सह पर काम, सह के बदले आता है। दो गो नाम है तो तौ पाता है, और तीन गो नाम है तो ते पाता है। तो एगो नाम है सोहन को, तो सह पर चलेगा। सह तौते है ना, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। सोहन के संस्कृत तो सोहन होता है, सोहन। लेकिन देखिए एक सोहन को लागल है, तो कर्ता ने कर्म को, कौन विभक्ति हो गल? द्वितीय व्यक्ति हो गल। तो सोहन मतलब पुल्लिंग है, राम शब्द रूप के समान चलेगा। राम के द्वितीय व्यक्ति कथी होगा? राम, रामम। तो सोहन के द्वितीय क्या होगा? तो कथी लग जाएगा अब? सोहनम। अब कही तो सोहन को होना चाहिए सर जी, अब कथी लिखेंगे समझ नहीं आ रहा ना। हाई प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन आपको कथी लगेगा? यही लगेगा, अवश्यात हो जाएगा। सोहनम अश्यात, कोई दिक्कत है? अगर यही रहता, मान लो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें तुम्हें तव मने तुम या तुम्हें, सह तौ ते तीन को बोल लिया। तवम इवाम इवयम, तवम तवम का नंबर पर 4 नंबर, 4 जन नंबर पंडित नंबर 4 नंबर पे आ रहा है। तो तवम मने तुम या तुम्हें है, तवम मने तुम, एक क नंबर पर 4 नंबर पर, तो 4 नंबर इहो लगे कथी है? तवम हो गया, बन गया, तुम्हें होना चाहिए। भारी है का? भारी है? अब देखा, सीता गीता होनी चाहिए। सीता गीता जितना नाम हो खाली कथी में चला ले? प्रथम पुरुष में। तो दू गो नाम बता के में चलिए द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन। सह तौ हो खाले नु, तो बगुआ तौ की जगह दोनों काम आएगा। तो सीता के सीता विसर्ग ना लगी, काहे कि आकार अंत बा। आ गीता के भी गीता, एहो में विसर्ग काहे ना लगा है? आकार अंत है। आ होनी चाहिए, आपके पास जी कथी लिखे? कई गो नाम बाबूआ? सह तौ 2 नंबर पर, पंडित जी 2 नंबर, तौ एमें 2 नंबर पर बा, सह तौ 2 नंबर, तो एमें 2 नंबर कथी बा? तो सीता गीता अश्याताम बन तो गेलियन हुआ। भारी बका? हल्का है कि ना बुआ? अब ऐसा बना लीजिएगा, देंगे तो। अगर यह देती, राम को लड़का होना चाहिए, राम को लड़का होना चाहिए। सब को देखा बउआ, राम ने राम को, कर्ता ने कर्म को कितना विभक्ति बुआ? तो राम को द्वितीय, राम के द्वितीय पर जब आता कथी हुई? राम है रामम। तो राम को लगल था कथी हो जाएगा? शब्द रूप राम के द्वितीय में रामम हो जाए, रामम। और लड़का कई गो लड़का बा? एगो। बालक के बालक का है गोरा बात। आपके पास सर जी होना चाहिए कथी लगा? राम को लड़का होना चाहिए, प्रथम पुरुष। सह के बदले में है, क्योंकि एगो नाम सह पर चलेगा, तो मान लो सह 1 नंबर होगा, तो यहाँ बनाने के लिए भी 1 नंबर कथी है? राम हम बाल का अर्षयात बन गया अनुवाद। भारी है? बन जाएगा। अब चलिए होमवर्क लिखिए, अब बना के लाइएगा। हाँ जैसे बता लीजिए।